अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं बड़ी खबर पर। थोड़ी सी तफसील मैं आपको बताऊंगा। मैं फिर आपको कह दूं, क्योंकि जो तफसील मैं सारी खबरों को सामने रखकर बड़ी मेहनतों से बयान करता हूं, सारी खबरें एक जगह पर नहीं मिलती है, इसलिए थोड़ी सी खबर लंबी हो जाती है। लेकिन आप सचमुच अगर मुद्दा पूरा जानना चाहते हैं तो आप पूरी खबर आखिर तक सुना कीजिए। और ये जो हम खबरें दिखाते हैं, ये गोदी मीडिया, सत्ता की दलाल मीडिया नहीं दिखाती है। तो आइए आज फिर बात करते हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद का आखिर क्या मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता कल समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और ऐसे ही कि क्या सवाल उठ रहा है कि क्या अब धीरे धीरे ज्ञान वापी मस्जिद मामला बिल्कुल बाबरी मस्जिद की तर्ज पर ले जाया जा रहा है? क्या वही होगा जैसे बाबरी मस्जिद के साथ बदमाशी और शरारत की गई? ये सारी तफसीलात, किसने क्या कहा है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। आइए सबसे पहले, गुज़िश्ता कल आपने मेरी प्राइम न्यूज़ देखी, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में आपने देखी। जी हाँ, मैं आपको पहली बात बता दूं कि ज्ञान वापी मस्जिद के ताल्लुक से गुज़िश्ता कल निचली अदालत ने जो शिवलिंग वाला मसला सामने आया था और वज़ू की जगह को सील कर दिया था, नमाजियों की तादाद को महदूद कर दिया था, तो ये निचली अदालत का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। अच्छी खबर, मैं इसे इतने जुमले को अच्छी खबर कहूँगा। और दूसरी अच्छी बात कि मुसलमानों को नमाज और दाखिले की इजाज़त दी गई। तीसरी बात, कोर्ट ने यह कहा है कि शिवलिंग अगर मिला है तो उसे महफूज रखा जाए। और चौथी इसमें एक खास खबर यह है कि एडवोकेट कमिश्नर को हटा दिया गया, क्योंकि इनके रवैये से पक्षपात का मामला नजर आ रहा था। ये भी एक इल्ज़ाम लग रहा है। और दूसरा इल्ज़ाम ये लग रहा है कि इन्होंने एक प्राइवेट कैमरामैन को क्यों साथ में लिया। और खबरें जो बाहर लीक हुई है, इस पर भी बाकायदा कोर्ट ने नाराजगी का इजहार किया है और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है। और उसी में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि हिंदू फरीक के जो वकील थे उनको दिल का दौरा पड़ा है। अब दिल का दौरा ओरिजिनल में पड़ा है। अगर ओरिजिनल में पड़ा है तो लोग सोशल मीडिया पर ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो दिल के दौरे आएंगे ही आएंगे जो गलत तरीक़ों से क्या कहते हैं विकालत कर रहे हैं। तो लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, हालांकि मैं इसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये तो अभी इनको दिल का दौरा आया है। और जितने लोग शरारत करेंगे, अल्लाह के घर को छेड़खानी करेंगे। बाबरी मस्जिद का भी मामला सामने है कि जिन लोगों ने कुदाल चलाई थी उनका क्या हाल हुआ, कैसे अजाब उन पर आए। जिनके दौर में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, कैसे कुत्तों ने उनकी लाश को नोचा लेकर भागा। तो लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं। लेकिन खैर, नीचे जो भी अदालतें हैं उनके फैसले हैं, और फिर ऊपर की जो सुप्रीम अदालत है उसका फैसला भी अपनी जगह है। जी हाँ, वहाँ फिर किसी की नहीं चलती है, न किसी का पक्षपात चलता है, न कोई पार्टी चलती है, न किसी का पावर चलता है। सब कुछ पावर उसी का है। और उसके यहाँ कहावत है
कि देर है पर अंधेर नहीं है। जी हाँ, श्रीलंका में क्या हो रहा था? यही हो रहा था। यही सब मुसलमानों के साथ एक ख़ास समाज को दबाना, कुचलना, उनकी मजहबी आज़ादी को छीनना, उनके खाने पर बैन लगाना, उनके लिबास पर बैन लगाना, उनकी इस्लामी तालीमात पर बैन लगाना, उनके मदरसों को निशाना बनाना, उनकी अजानों को निशाना बनाना। और मेरा ख्याल ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ भी हो चुकी है। तो श्रीलंका की तबाही हमने देख लिया। जी हाँ, अभी भी मौका है यहाँ की हुकूमत को संभलने का। अगर यहाँ की हुकूमत सोचती है कि नहीं, इन्हीं बदमाशियों से हमें हुकूमत मिलेगी, तो फिर राजा पक्षे का हाल सामने है कि जिन अनभक्तों ने बिठाया था उन अनभक्तों ने भागने पर मजबूर कर दिया, जान बचाने पर मजबूर कर दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो मैं बिल्कुल हुकूमत का शुभ चिंतक और मुल्क का शुभ चिंतक होने के नाते ये बात कह रहा हूँ। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया। और मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता कल से आस्था के नाम पर शिवलिंग का जो मामला सामने आया है, अब लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि मैं ये भी कहूँगा उन तमाम मजाक उड़ाने वालों को कि भाई किसी भी धर्म का गलत अंदाज में मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, लेकिन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि आस्था के नाम पर ज़्यादा हठधर्मी और बेवकूफ़ी करने से खुद के धर्म का मजाक भी उड़ता है। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आप देखिए कल से सोशल मीडिया पर कैसे कैसे फोटोज वायरल हो रहे हैं। किसी ने फोटो वायरल कर दिया कि घर में भी मिल गए शिवलिंग, वो जो कुकर का, ऐसा कुकर की जो सीटी रहती है, तो उसने किसी को बता दिया। फिर किसी ने बता दिया कि अब कहीं पर भी फुवारा नहीं बनाने का। फिर किसी ने एक फोटो चला दिया, एक मस्जिद है बाहर मुल्क में, उसके चारों जो मीनार है वो ऐसे गोल है। तो फिर किसी ने कह दिया कि अगर ये भारत में होती तो फिर यहाँ एक ही मस्जिद में चारों मीनारों पर 4-4 शिवलिंग मिल जाते। फिर इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। दोनों धर्म वालों को चाहिए कि कोई भी नाजायज हठधर्मी अगर करोगे तो फिर जाहिर बात है गिव एंड टेक, रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो, इज्जत दो इज्जत लो। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि इन तमाम चीज़ों से हमारे इस प्यारे मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत चाहती है कि ऐसे ही माहौल ख़राब होता रहेगा तो हमें 2024 में इसका फ़ायदा मिलेगा। ये तो क्लियर सबको नज़र आ रहा है। पागलों को भी समझ में आ रहा है कि मोदी जी क्यों खामोश है इन तमाम मसलों पर, बीजेपी क्यों खामोश है। इसलिए कि इनकी खामोशी खुद बता रही है कि बेटा चलने दो, जो चल रहा है बिंदास, ऐसे ही माहौल को ख़राब करते रहो। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद ने 20, 25, 30 साल तक के हमको रोटियां खिलाई है। अब ज्ञानवापी भी हो सकता है 2024 में हमारी दुकान को चला दें। फिर उसके बाद में ज्ञानवापी का अगर मुद्दा निपट भी गया तो फिर देखेंगे। मथुरा ईदगाह भी है, सामने आ रही है। हमने अपने खरीदे हुए लोगों को खड़ा कर दिया है, वो मथुरा के मसले को उठा लेंगे। फिर तेजू महल तो है ही है। तो फिर इस तरीके से 25-30 साल का इंतज़ाम, 2050 तक का इंतज़ाम करने की तैयारी है। लेकिन याद रखें कि ऐसे ही तैयारी थी श्रीलंका के वज़ीर आज़म राजा पक्षे की। वो भी ये कहता था कि इतने सालों तक तो कुछ भी नहीं हो सकता, 2050 शायद उसका भी ख्वाब था, लेकिन इस ख्वाब ने उसको भी ले डूबा और मुल्क को भी ले डूबा। इसलिए मैं तमाम ही सच्चे भारतीयों से कहूँगा कि मंदिर, मस्जिद, ज्ञानवापी, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, मैं तमाम ही लोगों से ये कहूँगा कि ये हमारा मुद्दा नहीं है। और जो हमारे मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दे लाए जा रहे हैं और फिक्स मुद्दे कर लिए गए हैं। फिक्स मुद्दे वो भी मंथ के एतबार से फिक्स कर लिए गए हैं और फिर अपनी दलाल मीडिया को उस पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर आइए, ये तो मेन खबर थी। अब एक खबर ये आ रही है जनाब, क्योंकि नफरती चिंटू रुकने वाले नहीं हैं। अगर इनको नहीं रोका गया तो ये रुकने वाले नहीं हैं और इनको रोकने का काम अदालतों का भी है और सबसे बड़ा काम तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी का है और हुकूमत का है। तो अब इन नफरती चिंटुओं ने ज्ञानवापी के बाद अब दूसरी खबर आ रही है कि मथुरा शाही ईदगाह को भी सील कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो ये एक मसला जी हाँ। और अभी आपको और एक बात बता दूं कि एक बदसूरत सांसद है जिसने आज तक कभी कोई अच्छी बात उसकी जबान से निकाला ही नहीं है, सिवाय गंदगी के अलावा, नफरत के अलावा कभी कुछ नहीं निकला है। तो उसका एक और बयान आ गया है जी हाँ कि अब दिल्ली की जामे मस्जिद
ये मंदिर तोड़कर बनाई गई भी है। तो चलिए माशाल्लाह, राम जी का मुद्दा खत्म हो गया, तो अब हनुमान जी भी आ जा रहे हैं और कृष्ण जी भी आ जा रहे हैं, शिवलिंग भी आ जा रहा है। तो अब नफरती चिंटुओं को अगर रोका नहीं जाएगा तो ये पूरे मुल्क को तबाह कर देंगे। नीमच में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसी एक दरगाह की दीवार पर हनुमान की मूर्ति लगाने गए, आखिर माहौल खराब हो गया। मध्य प्रदेश में भी किसकी हुकूमत है आप समझ सकते हैं। वजह क्या है कि अभी चंद दिनों पहले खरगोन में फसाद हुआ, दंगे हुए, वहां पर आतंकियों पर कार्रवाइयां कड़े अंदाज में नहीं की गई, तो फिर आतंकियों के हौसले बढ़ रहे हैं। और जहां जहां इनकी हुकूमत है वहां पर आतंकियों के हौसले इसलिए बढ़ रहे हैं कि अब्बा जी की हुकूमत है, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये हुकूमत के लिए भी खतरनाक चीज है, मुल्क के लिए भी खतरनाक चीज है। तो खैर, ज्ञानवापी को लेकर डॉक्टर सलीम खान का एक मजमून मेरे सामने है जो उर्दू न्यूज़ में आया है। उन्होंने कहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि सुना है पुरानी शराब में ज़्यादा नशा होता है, लेकिन इसे बाज़ार में बेचने के लिए नई बोतल में भरकर लाना पड़ता है। तो बाज़ार में बेचने के लिए अब नई बोतल में भरकर लाया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी बीजेपी यही कर रही है। डॉक्टर सलीम खान ने बड़ी तल्ख बात कही है, वो एक पुरानी साजिश को नए अंदाज में पेश करके फिर से अपने राजनीतिक फायदा हासिल करने में बीजेपी जुट गई है, लग गई है, और अपने खरीदे हुए भक्तों को काम पर लगा दिए है ताकि 2024 का मसला भी हल हो जाए। जी हाँ, तो डॉक्टर सलीम खान ने यह कहा है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर जम्मू कश्मीर, उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि बीजेपी और उसके समर्थक मुल्क और लोगों को तकसीम करने में लग गए हैं। राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दिया है, और राहुल गांधी ने कहा है कि अवामी मसाइल है, जनता के मसाइल है, महंगाई और कमाई, लेकिन बीजेपी के इश्यूज है फसाद और तानाशाही। यानी राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी बस फसाद के जरिए से मुल्क के माहौल को खराब करके सत्ता और कुर्सी पर टिके रहना चाहती है। जी हाँ, अब आइए, हम में भी तो कुछ मीर जाफर, मीर सादिक हमेशा रहेंगे। जी हाँ, जो टीपू सुल्तान के साथ रहे हैं, हर दौर में रहे हैं, तो हम में भी अभी कुछ मीर जाफर और मीर सादिक नाजायज़ औलाद हम में भी बची हुई है। तो उनमें ही में से कुछ लोगों के नाम यहाँ पर पेपर में आए हैं कि मुस्लिम दानिश्वर, जो अपने आप को कहते हैं मुस्लिम दानिश्वर नहीं, ये सो कॉल्ड लीडर और दानिश्वर है, इन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी हिंदू भाइयों के हवाले कर दिया जाए। काय के नाम पर? खैर सगाली के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, एकता के नाम पर प्रेम कायम रहेगा। बाबरी मस्जिद ऐसे हवाले की गई। जी हाँ, कितना प्रेम कायम है वो नजर आ गया। तो लोग इस खबर को लेकर भी बात कर रहे हैं। और वैसे एक और बड़ी खबर आपने देखा होगा कि प्रमोद कृष्णम, एक साधु जैसा दिखने वाला, साधु का चोला पहनने वाला, जो उलमाओं के स्टेज पर जबरदस्त नात पढ़ते हुए नजर आता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नात पढ़ता था, मोहम्मद जितने तुम्हारे हैं उतने ही हमारे हैं। हम ही ने इसको बढ़ाया, हम ही ने इसको स्टेज दिया, नेता बनाया, और अब इसके अंदर जो जहर था आखिर वो सामने आ गया। और प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए, केंद्र सरकार को, कि ताजमहल और कुतुब मीनार को हिंदुओं के हवाले कर दे। तो इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और उन उलमा को भी निशाना बना रहे हैं कि जिनकी दोस्ती इनसे बड़ी गहरी रही है और जिनके स्टेज पर ये प्रमोद कृष्णम नजर आता था, और जिन उलमा ने इसको हीरो बनाया, लीडर बनाया, नेता बनाया, उन उलमा के खिलाफ भी लोग सोशल मीडिया पर बोलते नजर आ रहे हैं। अब ये कांग्रेस के नेता भी बन चुके हैं। तो कांग्रेस को ये चाहिए, अब लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये चाहिए कि पहले इस शख्स को, जिसने सेकुलर लुबादा ओढ़कर जहरीला दिल और दिमाग लेकर कांग्रेस में आया है, तो कांग्रेस को चाहिए कि इस खबीस को निकाल कर फेंक दे। लोग ऐसा भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। खैर आइए, अब आखिरी बात मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली से कलीमुल हफीज साहब का एक बड़ा मजमून इस वक्त सामने आया है, जो उर्दू न्यूज़ ही में छपा है। उर्दू न्यूज़ के शुक्रिया के साथ में ये खबर आपके सामने रख रहा हूँ। कलीमुल हफीज साहब ने लिखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद भी बाबरी मस्जिद की राह पर चल पड़ी है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर मुल्क में बाबरी मस्जिद की तारीख दोहराई जा रही है। उन्होंने लिखा है कि वही सब कुछ हो रहा है जो बाबरी मस्जिद के लिए किया गया था। पहले बयानबाजी,
भाषणबाजी, फिर भगवान को फरीक बनाकर मुकदमे का इंदिराज। तो बयानबाजी पहले हो गई, फिर शिवलिंग निकल गया, फिर अब मुकदमा दर्ज हो गया, कुछ इलाका सील कर दिया गया, फिर अदालत से हुक्म आएगा कि इंक्वायरी की जाए, फिर मीडिया पर डिबेट शुरू हो जाएगी। और आप देखें कि दलाल मीडिया ने इसी पर डिबेट शुरू कर दिया है। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, सब पर से सारे मुद्दों पर यह मुद्दा भारी हो गया है और लोग भूल चुके हैं महंगाई को, गैस, पेट्रोल, डीजल को, सबको भूल चुके हैं। हुकूमत का मजा हो गया, हुकूमत की जो बेइज्जती हो रही थी और जो लोग थूक रहे थे, दलाल मीडिया ने काम कर दिया। दलाल मीडिया लग गई है ज्ञानवापी मस्जिद, बाबरी मस्जिद और खरीदे हुए लोगों को वहां पर बिठाकर उनसे बहस करवाना। तो इन्होंने कहा कि अब वही होगा कि अदालत से तहकीकात का हुक्म आ जाएगा, मीडिया पर बहस शुरू हो गई, फिर आस्था और अकीदे की बहस शुरू होगी। यहाँ तक का सफर तो कलीमुल हफीज साहब कहते हैं कि यहाँ तक का सफर तो हो गया। जी हाँ, इसके बाद जाहिर है किसी दिन वहां आतंकवादी जमा होंगे, फिर मस्जिद पर चढ़ेंगे और मस्जिद को तोड़ देंगे, फिर कुछ सियासतदान अपना मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, फिर अदालतों में समाअत होगी, फिर मुस्लिम लीडरशिप से वादा लिया जाएगा कि अदालत का फैसला सब तस्लीम करेंगे। उसके बाद फिर आस्था की बुनियाद पर हिंदू फरीक के हक में फैसला कर दिया जाएगा। इस तरह एक और मस्जिद का जमीन से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बहुत बड़ा मजमून है कलीमुल हफीज साहब का, और यही बात असदुद्दीन ओवैसी चीख चीख कर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने एक मस्जिद खो दिया है, अब हम किसी बहाने को नहीं मानेंगे, हम किसी सुनहरे सपने में नहीं आएंगे, और अब हम एक और मस्जिद को किसी भी हाल में नहीं खोएंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी चीख कर कह दिया कि अब मुसलमान इस मामले को लेकर किसी भी जुल्म को, नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये तमाम जुमले बता रहे हैं कि माहौल कैसा मुल्क का बन गया है। लेकिन मैं आखिर में अब मैं अपनी बात कहूँगा, मुल्क की हुकूमत से कहूँगा कि इस घटिया कुर्सी की खातिर, इस बिल्कुल घटिया राजनीति की खातिर प्लीज़ मुल्क के अमन का सौदा मत करो, मुल्क की शांति का सौदा मत करो। ये मुल्क बड़ा प्यारा मुल्क है और मुल्क ऐसे नहीं चल सकता है। श्रीलंका की तबाही तुम्हारे सामने है, वहां पर मुल्क भी तबाह हुआ, मुल्क की हुकूमत भी तबाह हुई, और वजीर आजम को अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आप ये सोचते होंगे और श्रीलंका की तबाही से भी आपको कुछ सबक नहीं मिलेगा, तो याद रखें कि फिर तबाही आपका, मेरा, सबका, मुल्क का मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन हम सच्चे भारतीयों से अपील कर रहे हैं कि ये मुल्क हमारा बड़ा कीमती है, किसी हाल में इस मुल्क को तबाह मत होने दो। कांग्रेस एक जुमला कह रही है कि अभी हम भारत जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का अभियान चला रहे हैं। वो इसीलिए चला रहे हैं कि बीजेपी ने पूरा नफरतों का माहौल बना दिया है। अब इसका मुकाबला मोहब्बत, अमन और प्यार से ही किया जा सकता है। और ये बात तो कांग्रेस अभी कह रही है, अरे 2014 में जब मुल्क के माहौल को हमारे कायद, हमारे रहनुमा, जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना अरशद मदनी ने देख लिया था, भांप लिया था कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, तो 2014 से ही जमीयत उलमा ने भारत जोड़ो, तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत, जमहूरियत को बचाओ, संविधान को बचाओ, कौमी एकता, राष्ट्रीय एकता के प्रोग्राम अरशद मदनी और जमीयत उलमा ने शुरू कर दिया था। और अपने स्टेज पर हिंदू संतों को, साधुओं को, सबको एक स्टेज पर लाकर भारत जोड़ने का काम जमीयत उलमा ने पहले भी किया था। जी हाँ, और अभी भी कर रही है। तो हम कहते हैं कि जमीयत उलमा, कांग्रेस और हर वो शख्स, हर वो भारतीय जो इस भारत से रत्ती बराबर भी मोहब्बत करता है, सबका काम है इस वक्त मुल्क को नफरतों से, दंगे से, फसाद से बचाया जाए, वरना ये मुल्क तबाह हो जाएगा।